जिंदगी अच्छी बनाने के लिए इंसान अपने सगों का खून कर दे, जिंदगी को आला बनाने के लिए, माल और दौलत कमाने के लिए रिश्ते नाते खत्म कर दिए जाते हैं। मेरे नबी के प्यारे दीवानों, अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, ईमान वाले मोमिन जो हैं वो आपस में भाई भाई हैं। ये तो ईमान का रिश्ता है कि जो अल्लाह ने हमें और आपको भाई बनाया है, मगर खून का रिश्ता भी होता है एक, उस खून के रिश्ते को भी आप निभाइए। खून का रिश्ता है, अल्लाह ने दो भाइयों को दुनिया के अंदर पैदा किया है, तो जिस घर के अंदर भाई और बहनें और बाप और माँ एक साथ मिलजुल करके मोहब्बत से रहा करते हैं, वो घर कसम खुदा की जन्नत का गहवरा बन जाया करता है। उस घर के अंदर अमन और सुकून हुआ करता है। उस घर के जिस घर के अंदर भाईचारा होता है, जिस घर के अंदर बाप का अदब करने वाले बेटे और बेटियां मौजूद हों, जिस घर के अंदर माँ का एहतराम करने वाले लोग मौजूद हों, जिस घर के अंदर अपने बड़े भाइयों की इज्जत करने वाले मौजूद हों, जिस घर के अंदर बड़े भाई अपने छोटे भाई और बहनों पर शफ़क़त करने वाले मौजूद हों, याद रखो उस घर के अंदर अमन और चैन हुआ करता है, उस घर के अंदर सुकून हुआ करता है। और अगर आपस में ना इत्तेफाकियां भाइयों में हो जाएं, बाप और बेटे में अगर ना इत्तेफाकी हो जाए, माँ और बेटी में अगर नाराजगी हो जाए, भाई भाइयों में आपस में तकरार हो जाया करती है, तो वो घर आपको बना हुआ अच्छा नजर आएगा, वो घर किले की तरह आपको देखने में नजर आएगा, मगर उस घर के अंदर अमन और चैन नहीं हुआ करता है, उस घर के अंदर की सलामती खत्म हो जाया करती है। जिस घर के अंदर का भाईचारा खत्म हो जाए, उस घर के अंदर रहने में, जिंदगी गुजारने में मजा नहीं आया करता है। कितने लोगों को हमने देखा है, किसी ने फांसी लगा ली है, किसी ने खुदकुशी कर ली है, जब बाद में उसकी वजह सामने आई तो पता चला कि घर की जो है लड़ाई, घर के लड़ाई झगड़ों ने इंसान को खुदकुशी करने पर मजबूर कर दिया था। भाई भाई की लड़ाई ने एक भाई को गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया, एक भाई को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैं कहा करता हूं, हम और आप नबी के आखिर समा का कलेमा पढ़ने वाले हैं, हम और आप अपने आका से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हमारा ईमान कुरान भी है, हमारा ईमान मुस्तफा जाने रहमत का फरमान भी है। तो कभी कुरान के फरमान को याद कर लिया करो, कभी मुस्तफा करीम के फरमान को याद कर लिया करो। जब घर के अंदर आपस में झगड़े पैदा होने लग जाएं, तो बड़े भाई को चाहिए कि सब्र से काम ले, बाप को चाहिए कि सब बेटों को एक साथ मिला जोला करके रहे, अपने बेटों को समझा करके रखे। बड़े भाई को चाहिए अगर छोटे भाई से कोई गलती हो जाए, अपने भाई को माफ कर दिया करे। छोटे भाई को चाहिए बड़ा भाई अगर किसी जायज काम का हुक्म देता है, तो ये सोच करके अपने भाई का हुक्म मान ले कि मेरे आका ने फरमाया है कि अपने बड़ों का एहतराम करो, मेरे आका ने फरमाया है अपने बड़ों का कहना मानो। अगर इस अंदाज से अपनी जिंदगी को गुजारोगे तो याद रखना, घर अगरचे तुम्हारा टूटा फूटा हो, घर अगरचे तुम्हारा छोटा हो, तुम्हारे सरों पर अगर पक्की छतें ना हो, अगर तुम्हारे सरों पर कच्ची छतें भी होंगी, अगर मोहब्बत के साथ अपने घरों के अंदर रहोगे, कसम खुदा की जो सुकून तुम्हें अपने घर के अंदर रहने में आएगा वो दुनिया के किसी कोने पर नहीं आएगा। अगर अपने घर को जन्नत का नमूना बनाना चाहते हो, अपने माँ बाप का अदब और एहतराम करना शुरू कर दो, भाई बहनें आपस में मोहब्बत से रहना शुरू कर दोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर को जन्नत का नमूना बना देगा। मगर नफरतें इस कदर हैं, माल और दौलत का लालच इंसान को इतना ज्यादा है, इंसान भूल जाता है कि मेरा भाई कहाँ है, इंसान भूल जाता है कि मुझे अपने बाप से भी मुलाकात करनी है। ए नबी के प्यारे दीवानों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर सी है, कब कहाँ पर इंतकाल हो जाए कोई इंसान नहीं जानता है। तो फिर जरा सोचो तो सही, अगर नफरतें हम आपस में करेंगे तो फिर हमारा हाल क्या होगा। याद रखिए, जो भाई आपस में नफरतें करते हैं, गैर लोग उनका नाजायज फायदा उठाया करते हैं। इंसान को अक्ल और होश और उस वक्त इंसान को आया करता है जब इंसान का बहुत कुछ उजड़ चुका होता है, जब इंसान के माँ बाप उससे दूर हो चुके होते हैं, जब अपने सगे भाई उस इंसान से दूर हो चुके होते हैं। ओ नबी के प्यारे दीवानों, ये जिंदगी अल्लाह ने दी है, तो इस जिंदगी को इबादत खुदाबंदी में गुजारो। अल्लाह ने ये जिंदगी हमें और आपको अगर दी है तो इस जिंदगी को इस अंदाज से गुजारो, न हमारे बाप को हमसे कोई तकलीफ हो, न हमारी माँ को हमसे कोई तकलीफ हो, न हमारे
इस अंदाज से जिंदगी को गुजारो कि ना हमारे बाप को कोई तकलीफ हो, ना हमारी माँ को कोई तकलीफ हो। आप अपने माँ बाप का दिल दुखा करके ये सोचते हो कि हम अच्छा मकान बना लेंगे तो चैन से जिंदगी को गुजारेंगे। अपने माँ बाप का दिल दुखाने के बाद इंसान अगर ये सोचे मैंने जमीन और जायदाद इकट्ठी कर ली, अब मेरा कोई दुनिया में कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, याद रखो यही वो माँ है अगर अपना आंचल उठा करके तेरे हक में दुआ कर दे तो तेरी बिगड़ी संवर जाए। यही वो माँ है अगर इसका दिल तूने दुखाया है, खुदा ना खास्ता अगर तेरे खिलाफ इसकी जबान से एक कलिमा भी निकल गया। आमिना के लाल इरशाद फरमाते हैं जिस तरह से नबियों की दुआ उम्मतियों के हक में कबूल होती है कभी रद्द नहीं होती, वैसे ही माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है कभी रद्द नहीं हुआ करती है। अगर तेरी माँ की एक दुआ तेरा मुकद्दर संभाल सकती है तो माँ की एक बद्दुआ तेरा मुकद्दर बिगाड़ भी सकती है। इसलिए जरूरी है माँ बाप का अदब एहतराम करो। माँ बाप को सताने के बाद इंसान चाहे जितनी गाड़ियां खरीद ले, माँ बाप को सताने के बाद इंसान चाहे जितने बंगले बना ले, माँ बाप को सतान, माँ बाप का दिल दुखाने के बाद वो माँ कि जिसने तुम्हारे बचपन का तुमको तुम्हारे बचपन में तुम्हारी उन हरकतों को समझा कि जब तुम बोलना भी नहीं जानते थे, पैदा हुए थे, तुम अगर रोते थे माँ समझ जाया करती थी शायद मेरा बेटा भूखा है, तुम हाथ पैर हिलाया करते थे माँ समझ जाया करती थी शायद मेरे बेटे को कोई परेशानी है। अगर तुमको रात में नींद नहीं आया करती थी, कसम खुदा की ये माँ भी अपनी आंखों को नहीं पलका झपका करती थी जब तक तुमको नहीं सुला दिया करती थी। सर्दियों की लंबी लंबी रात हुआ करती थी, बिस्तर पर अगर तुम पेशाब कर दिया करते थे तो माँ गीले में सो जाया करती थी मगर तुमको सूखे में सुलाया करती थी। यही बाप है कि जिसके सामने आज तुम बुलंद आवाज से तेज आवाज से बातें किया करते हो, चिली जो है कटी छिली बातें जो है अपने बाप के सामने कहा करते हो कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। क्या तुमको इतनी शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, अपनी जवानी खत्म कर दी तुम्हारे लिए, कमाते कमाते बुढ़ापा आ गया, खून के जिस्म के अंदर जो हड्डियों पर गोश्त था वो गोश्त खत्म हो गया, बुढ़ापे में जिस्म लागल और कमजोर हो चुका है तुम्हारे लिए कमाते कमाते कि मेरा बेटा ऐश से अपनी जिंदगी को गुजार ले, मेरे बेटे के लिए मैं कुछ काम करके चला जाऊं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ जमीन जायदाद इकट्ठी करके चला जाऊं, अच्छा मकान बना करके अपने बेटे के लिए चला जाऊं, फिर भी तुम कहा करते हो कि ए मेरे बाप तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। याद रखो ये वही बाप है कि जिसने सुबह से लेकर के शाम तक न जाने कितने लोगों की नजरों के सामने अपने आप को रुस्वा किया है, न जाने कितने लोगों के यहाँ जा करके उसने मजदूरियां की हैं, न जाने कितने लोगों का बोझ अपनी कमर पर उठाया है, इसलिए कि मेरा बेटा जो है पढ़ लिख करके अच्छा काबिल इंसान बन जाए, इसलिए ना कि मेरा बेटा ताकि दुनिया में एक अच्छा इंसान बन जाए, मेरा बेटा अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारने वाला बन जाए। जब बेटा एक मर्तबा अपने बाप से ये कह दिया करता है ना कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, उसी दिन से बाप की कमर ढीली पड़ जाया करती है, बाप की हड्डियां कमजोर हो जाया करती हैं। जब से वो अपने बेटों से ये सुन लिया करता है कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, पूरी जिंदगी खत्म हो गई, जालिम फिर भी कहता है कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। याद रखो अगर अपने घरों के अंदर माँ बाप को तकलीफें दोगे न तुम दुनिया में चैन और सुकून से रह सकते हो, न मरने के बाद कब्र में चैन से सो सकते हो, न तुम्हारी इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगी। वही इबादतें अल्लाह की बारगाह में कबूल हुआ करती हैं कि इधर सर हमारा सजदे में खुदा के लिए झुक रहा हो, हम नमाज खुदा के लिए पढ़ रहे हो और अपने माँ बाप को राजी भी कर रहे हो। जिसके माँ बाप राजी हुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उसकी इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया करता। कोई सवाल किया गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ये कैसे पता चले कि मेरा रब मुझसे राजी है कि नाराज है। हुजूर से जब पूछा गया या रसूलल्लाह बताएं मुझे ये कैसे पता चले मेरा रब मुझसे राजी है या नाराज है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया अपने माँ बाप को जाकर के देख ले, तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी हैं तो फिर याद रख खालिक कायनात अल्लाह रब्बुल इज्जत भी तुझसे राजी है। तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी हैं तो फिर याद रख मदीने के ताजदार मुस्तफा करीम भी तुझसे राजी हैं। और अगर ये देखना चाहता है कि मेरा रब मुझसे राजी है या नहीं है या मुझसे नाराज है, अगर ये देखना चाहता है तो अपने माँ बाप को जाकर
करके देख ले, अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं तो फिर तूने खालिक़े कायनात को भी नाराज कर दिया है। अगर तुमने अपने माँ बाप को नाराज किया है तो परवरदिगारे आलम को के अज़ाब को तुमने जो है चैलेंज किया है। अगर तुमने माँ बाप को नाराज किया है, खुदावंदे कुद्दूस की नाराजगी तुमने मोल ली है। ए नबी के प्यारे दीवानों, मैंने कहा ना जिंदगी इस अंदाज से गुजारो, न माँ बाप को तकलीफ हो, न बहन भाइयों को तकलीफ हो। घर के अंदर बातें हर घर के अंदर हुआ करती हैं, मगर उन बातों को नजरअंदाज करते हुए अगर जिंदगी को गुजारोगे, कुछ बातें घर के अंदर हो जाती हैं, मगर फिर भी मुआफ करने वाला अपना दिल बनाओ, गुस्से को खत्म करने वाला अपना किरदार बनाओ। खुदावंद कुद्दूस कुरान में इरशाद फरमाता है, वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने ऐसे बंदे से बड़ा प्यार फरमाया करता है कि जो गुस्सा आने के वक्त गुस्से को पी जाया करता है, और अगर उसको किसी से कोई तकलीफ हुई है उसको माफ फरमा दिया करता है। कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैं अपने ऐसे बंदों से बेपनाह मोहब्बत फरमाया। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दो अपने भाइयों को, अल्लाह की खुशनुदी की खातिर माफ कर दो अपनी औलाद को, और औलाद को भी चाहिए अगर अपने माँ बाप का दिल दुखाया है माँ बाप से मुआफी मांग ले। अल्लाह अल्लाह वो बच्चे के जिनके माँ बाप राजी हुआ करते हैं ना, यकीनन उनकी जिंदगियों में बड़ी खुशियां हुआ करती हैं, उनकी जिंदगियों में बड़ा सुकून हुआ करता है, वरना बड़ी बेचैनी और बेकरारी के आलम में जिंदगी गुजरा करती है। याद रखिए, जो अमन और सुकून आपको अपने घर में मिल जाएगा, चंद दिनों के लिए वो आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दोस्त मेरा बड़ा हमदर्द है, मेरा दोस्त मेरा बड़ा ख्याल रखता है, मगर यारी दोस्ती आजकल बगैर मतलब के कहां रखी है। यारी और दोस्ती और मोहब्बतें दुनिया की बगैर मतलब के नहीं हुआ करती हैं। जब तक आपसे मतलब है आपका दोस्त दोस्त बन करके रहेगा, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा हो गया वही आपका दोस्त आपका दुश्मन बन जाएगा। फिर ये माँ बाप हैं कि जो माँ बाप अपनी औलाद से बगैर मतलब के मोहब्बत किया करते हैं। माँ एक माँ है जो अपने बेटे से बगैर मतलब के प्यार किया करती है। एक बाप ही है जो बगैर मतलब के अपनी औलाद से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। तो फिर दुनिया के रिश्ते भी निभाओ, मगर पहले अपने माँ बाप का रिश्ता निभाओ, अपने बहन भाइयों का रिश्ता निभाओ। जब अपने घर के रिश्ते निभाने वाले तुम बन जाओगे, तुम्हारे अपने घर के रिश्ते और मुआमलात अगर अच्छे हो जाएंगे तो फिर सारे लोगों से तुम्हारे मुआमलात अच्छे हो जाएंगे। जब तुम्हारे घर के मुआमलात अच्छे हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाह जहां तुम जाओगे अल्लाह के फजल व करम से तुम्हें चैन और सुकून मिलता हुआ नजर आ जाएगा।